बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी का नाम दुकान पर गाहक अल्लाह भेजता है। बरतानिया, चीन और मलेशिया मशहूर सुपर स्टोर्स में काम करने वाले एक लाइक फाइक मैनेजर को बिन दाऊद सुपर स्टोर मक्का में काम करने का इत्तफाक हुआ। वह बरतानवी नसाद था और बिजनेस मैनेजमेंट की किताबों में इसने हमेशा अपने मद्दे मुकाबल मुनाफिस यानी कॉम्पिटिटर को नीचे दिखाकर आगे बढ़ना ही सीखा था। मक्का मुकरमा में कुछ अरसा इसने बतौर रीजनल मैनेजर के अपनी खिदमात सर अंजाम दी। दर असना इसने देखा कि एक दूसरे नाम के सुपर स्टोर की ब्रांच इसके स्टोर के बिल्कुल सामने खुलने की तैयारियां हो रही हैं। इसने सोचा ये लोग इधर आकर इसकी सेल्स पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा इसने फ़ौरन बिन दाऊद सुपर स्टोर के मालिकान को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इस नए सुपर स्टोर के मुतालिक कुछ मालूमात, मशवरे और आइंदा का लाहिया अमल इख्तियार करने की तजवीज़ थी। इसको ज़िंदगी में हैरत का शदीद तरीन झटका लगा जब मालिकान ने इसके नए सुपर स्टोर के मुलाजिमीन का सामान रखवाने, स्टोर की तज़ीन और आराइश और इनके चाय पानी का ख़ास ख्याल रखने का कहा। इसको हैरत को ख़त्म करने के लिए दाऊद बिन स्टोर्स के मालिकान ने कहा कि वो अपना रिस्क अपने साथ लाएंगे और हमारा रिस्क हमारे साथ होगा। अपने लिखे गए रिस्क में हम 1 रियाल का इजाफा नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे, और नए स्टोर्स वालों के रिस्क में हम 1 रियाल की कमी नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे। तो क्यों ना हम भी अजर कमाएं और मार्केट में नए आने वाले ताजिर भाई को खुश आमदीद कहकर खुशगवार फिजा कायम करें। दूसरा वाक़या मशहूर पोल्ट्री कंपनी का है। अल-फकिया पोल्ट्री कंपनी के मालिक ने मक्का मुकरमा में एक अजीम शान मस्जिद भी तमीर की है। इसकी मुनाफिस कंपनी अल-वतनिया चिकन लाखों रियालों की मकरूज होकर दिवालियापन के करीब पहुंच गई। फकिया कंपनी के मालिक ने जब ये सूरत हाल देखी तो अपने मुखालिफ कंपनी के मालिक को एक खत भेजा और साथ एक 10 लाख रियाल से ज़ायद का चेक भेजा। इस खत में लिखा था, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिवालियापन के करीब खड़े हो, मेरी तरफ से ये रकम कबूल करो। अगर मज़ीद रकम की ज़रूरत है तो बताओ। पैसों की वापसी की फिक्र मत करना, जब हुए तो लौटा देना। अब देखिए कि अरबपति शेख अल-फकिया के पास अल-वतनिया कंपनी खरीदने का एक नादर मौका था, लेकिन इसने अपने सबसे बड़े मुखालिफ की माली मदद करने को तरजीह दी। अब ऊपर बयान किए गए 2 सच्चे वाक़यात आपको इस्लामी तजारत के असूलों से मुतारिफ कराते हैं। किसी मुखालिफ कंपनी से परेशान ना हो। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और किसी पर एहसान करते हैं तो अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ कर आपको कामयाबी की मिराज तक पहुंचा देते हैं। याद रखें, किसी की टांग खींचने से आपका रिस्क ज़्यादा नहीं होगा, इसके जो नसीब का है उसको मिलकर रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इस कहानी से सबक तो हासिल किया होगा कि हमें कभी भी दूसरों के रिस्क पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रिस्क की तकसीम अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।